अगर मैं आपसे कुछ सवालात करूँ तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप कब खुश होते हो? अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप कब नाराज़ होते हो? आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है? आपको किस तरह का माहौल अच्छा लगता है, किस तरह का माहौल अच्छा नहीं लगता? आप किस काम में बेहतरीन हैं या किस काम में बेहतरीन हो सकते हैं? आप किस काम को करके खुशी महसूस करते हैं, किस काम को करके खुशी महसूस नहीं करते? आपको किन लोगों की सोहबत में बैठना अच्छा लगता है और किन लोगों की सोहबत में बैठना अच्छा नहीं लगता? अगर तो इन तमाम सवालात का जवाब आपको पता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपको इन तमाम सवालात और इसी तरह के कई और सवालात का जवाब नहीं पता और आप जानना चाहते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपके इन तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इन सवालात के जवाबात बार बार ढूंढने के बावजूद नहीं मिल रहे तो ये जवाब ढूंढना बंद कर दें। सिर्फ एक चीज़ के बारे में जान लें, आपको इन तमाम सवालात के जवाबात खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे और वो है आपकी पर्सनैलिटी। जी हाँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी पर्सनैलिटी की किस्म कौन सी है तो इन सवालों के जवाबात खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। आपके इसी मसले को हल करने के लिए हमने पर्सनैलिटी की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें आप जान सकेंगे पर्सनैलिटी की किस्म, इसकी पसंद नापसंद, किस तालीमी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा शोबा चुनना चाहिए, किस तरह के माहौल में आप बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकेंगे। ये सब कुछ आप जान सकेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। पर्सनैलिटी इस दुनिया की सबसे अहम और दिलचस्प चीज़ है। इसके पीछे बहुत सी चीज़ों के राज और बहुत सी चीज़ों के जवाबात छुपे हुए हैं। ये आपको बताती है कि कोई शख्स कैसा क्यों है, कोई शख्स एक ख़ास तरह से रद्द-ए-अमल क्यों देता है या कोई किसी सूरत हाल में किस तरह से रद्द-ए-अमल देगा। इससे पहले कि हम पर्सनैलिटी की तारीफ की तरफ बढ़े, हम पहले ये देख लें कि हमें पर्सनैलिटी के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, इसने अपनी पर्सनल लाइफ भी गुजारनी है, इसने अपनी समाजी लाइफ भी गुजारनी है, इसने अपनी तालीम भी हासिल करनी है और इसने काम भी करना है। ये चारों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का लाज़िम मलज़ूम हिस्सा हैं जिनसे इसका वास्ता पड़ता रहता है। हमें पता है कि कुछ काम या सूरत हाल ऐसी होती है जहाँ पर गुस्सा चाहिए होता है, कुछ काम या सूरत हाल ऐसी होती है जिनमें सर्द मिजाजी चाहिए होती है, कुछ कामों में जोश चाहिए होता है, कुछ कामों में होश चाहिए होता है, कुछ कामों में मनसूबा बंदी चाहिए होती है और कुछ कामों में हाजिर जवाबी चाहिए होती है। इसी तरह से कुछ कामों में टीम वर्क की ज़रूरत होती है और कुछ कामों में लीडरशिप की। अगर हम वो काम जिसमें जोश की ज़रूरत है इस बंदे से लेंगे जो सर्द मिजाज है तो वो ये काम अच्छे से नहीं कर सकेगा और फेल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर बॉक्सिंग, अगर बॉक्सिंग को देखा जाए तो इसमें एक जोश वाला बंदा चाहिए होता है जो मनसूबा बंदी के साथ साथ जोश के साथ जवाब भी दे सके। इसी तरह से वो काम जिसमें लीडरशिप की ज़रूरत है, अगर इस काम के लिए किसी ऐसे शख्स का इंतखाब कर लिया जाए जो लीडरशिप की खसूसियात नहीं रखता तो वो नाकाम हो जाएगा, जिससे सबको नुकसान होगा, चाहे वो कोई कंपनी का मामला हो, चाहे वो बिजनेस का मामला हो या फिर कोई फैमिली का मामला हो। इस तमहीद का मतलब ये है कि सही काम के लिए सही बंदे या बंदी का इंतखाब करने के लिए पर्सनैलिटी का जानना बेहद ज़रूरी है ताकि इस काम को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देकर इससे बेहतरीन नताइज लिए जा सकें। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप इसको हर जगह अप्लाई कर दें तो आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। अगर आपको अपनी शख्सियत के बारे में पता है तो फिर आप उन्हीं चीज़ों का या उसी फील्ड का इंतखाब करते हैं जो आपकी शख्सियत के साथ मैच करती है। अगर हमें हमारे बच्चों के बारे में पता होगा तो उनको उसी तरह से डील किया जाएगा। उनकी तालीम और काम को उनकी शख्सियत को देख कर मुंतखब करना आसान हो जाता है। अगर असातिज़ा को बच्चे की शख्सियत का पता चल जाए तो इनसे आउटपुट लेना, नताइज लेना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से अगर आप बॉस हो या आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो आप अपने वर्कर्स की शख्सियत के बारे में जानते हो तो उनसे काम लेना और बेहतरीन काम लेना मुश्किल नहीं रहता। इस सब का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आपको फिर पता चल जाता है कि कौन सा पत्ता कहाँ पर शो करना है। आपने मज़ामिन का इंतखाब करना हो, आपने काम का इंतखाब करना हो, आपने दोस्तों का इंतखाब करना हो, वो आपके फैमिली के मामलात हों या वो आपके समाजी मामलात हों, ये चीज़ आपको हर जगह पर मदद देती है। तो ये थी वजूहात जिसकी वजह से हमें पर्सनैलिटी का जानना ज़रूरी है। अब हम पर्सनैलिटी की डेफिनेशन करते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग इन अ सिचुएशन। किसी सूरत हाल में, किसी सिचुएशन में आप किस तरह से सोचते हो, महसूस करते हो या रद्द-ए-अमल देते हो, ये आपकी शख्सियत कहलाती है। यहाँ पर शख्सियत से मुराद दिखावा या पहनावा नहीं, यानी किसी की बॉडी या कपड़ों से हम इसकी पर्सनैलिटी की तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि उसमें जो एहसासात, जो जज्बात और रवैये मौजूद होते हैं उनको मिलाकर एक शख्सियत की तारीफ़ की जाएगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स जब एक जगह पार्टी में जाता है तो वहाँ पर वो खूब इंजॉय करता है, खूब लोगों से गप्पे शप्पे लगाता है, खूब हल्ला गुल्ला करता है। लेकिन दूसरा शख्स अगर पार्टी में चला जाए तो वहाँ पर बेचैनी महसूस करता है, घुटन महसूस करता है और वहाँ पर इंजॉय नहीं कर पाता। यानी कि पहले वाला जो शख्स है उसकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है, जो दूसरा है वो उसकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है।
इस तरह से हम पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करेंगे कि वो किसी सूरत हाल में किस तरह से रिएक्ट करता है। अब आते हैं इस बात की तरफ जिसके लिए हमने इतनी लंबी तमहीद बांधी है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझना चाहते हैं और समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसको बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल बोला जाता है, जिसके बारे में आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल को बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोला जाता है, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बोला जाता है, जो इस बात का तयन करता है कि आपकी शख्सियत कौन सी है। इसको 1961 में अर्नेस्ट यूप्स एंड रेमन क्रिस्टल ने बनाया था। उस वक्त इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में इसमें मज़ीद काम करके इसको वैलिड बनाया गया। वैसे तो शख्सियत को जांचने, शख्सियत को जानने और समझने के लिए और भी बहुत से टूल्स हैं, लेकिन ये बहुत वैलिड माना जाता है, इसलिए इसका इंतखाब किया गया है। क्योंकि जिन खसूसियात को बुनियाद बनाकर इसके नताइज निकाले जाते हैं वो हमें तकरीबन पूरी ज़िंदगी मौजूद रहती हैं। इस टेस्ट में पर्सनैलिटी की 5 टाइप्स को बयान किया गया है, जिसको एक वर्ड ओशन से ज़ाहिर किया जाता है। ओशन वर्ड तमाम पर्सनैलिटीज़ के पहले पहले लेटर को लेकर बनाया गया है। ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शेंशियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस और एन से न्यूरोटिसिज्म। अब हम इन सब को एक एक करके देखते हैं। ओपननेस, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ओपन होना, ऐसी किस्म के लोग नई चीज़ों को लेकर ओपन होते हैं, यानी नई नई चीज़ें करना, कुछ नया सीखना, नए लोगों से मिलना इनको अच्छा लगता है। इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं: इमेजिनेटिव, एडवेंचरस, क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर, इंटरेस्टेड इन लर्निंग। दूसरी टाइप है कॉन्शेंशियसनेस। एक लफ्ज़ होता है कॉन्शियस, जिसका मानी होता है बाखबर और होशमंद होना, यानी इस किस्म के जो लोग होते हैं वो अपने काम को लेकर होशमंद रहते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं और काम को वक्त पर पूरा करने वाले होते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं: डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल, फोकस्ड, हार्ड वर्किंग, थिंक बिफोर एक्ट। अगली जो टाइप है वो है एक्स्ट्रावर्जन। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो घूमना फिरना, पार्टी करना, दोस्त बनाना, सैर सपाटा करने को बहुत पसंद करते हैं। वो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वो लोग जिनको तन्हा रहना या किसी जगह पर बंद रहना अच्छा नहीं लगता, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं: सोशल, एक्सप्रेसिव, आउटगोइंग, टॉकटिव, गेट एनर्जी फ्रॉम इन्वायरमेंट। अगली जो टाइप है वो है एग्रीएबलनेस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये लोग एग्री करने वाले होते हैं, दूसरों के साथ ताउन करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये लोग टीम में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं: कोऑपरेटिव, काइंड, पोलाइट, हेल्पफुल, ट्रस्टवर्दी, फ्रेंडली, अल्ट्रुइस्टिक। पांचवी और आखिरी टाइप न्यूरोटिसिज्म। वो लोग जो इस किस्म में हाई स्कोर करते हैं, यानी कि जिनकी शख्सियत ये वाली होती है, वो लोग जज्बाती तौर पर कमज़ोर होते हैं और बहुत जल्दी जहनी तौर पर, नफसियाती तौर पर मुतासर हो जाते हैं। ऐसे लोग स्ट्रेस या प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए इनमें गुस्सा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन देखने को मिलता है। यानी ये लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा परसीव करने वाले होते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं: इमोशनली अनस्टेबल, पेसिमिस्टिक, एंग्री, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस टेकिंग, सैड, मूडी, इनसिक्योर। ये थी 5 पर्सनैलिटी टाइप्स। इनको हमने एक एक करके मुख्तसर देखा। इस टेस्ट को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए और इससे बेहतर नताइज लेने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए। वो पॉइंट्स ये हैं: नंबर 1, इस टेस्ट में 5 इकसाम बताई जाती हैं, इनमें से कोई एक आपकी शख्सियत होगी और ऐसा भी मुमकिन है कि आप में एक से ज़्यादा टाइप्स की खसूसियात पाई जाती हों। नंबर 2, इसमें हर टाइप को एक स्केल में मेजर किया जाता है जो कि लो से हाई की तरफ होता है। यहाँ पर दोनों एक्सट्रीम यानी कि लो और हाई एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करती हैं। यानी अगर आप हाई एक्सट्रीम पर एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप लो पर इंट्रोवर्ट होंगे, यानी कि हाई एक्सट्रीम पर आप में जो करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी उसके बिल्कुल उलट लो एक्सट्रीम पर मौजूद होंगी। नंबर 3, इस टेस्ट के ज़रिए हम सेहत, तालीम और प्रोफेशन में बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, इनकी करैक्टरिस्टिक्स को समझकर कुछ दूसरी करैक्टरिस्टिक्स भी डिफ़ाइन की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप लाजमी तौर पर इमेजिनेटिव भी होंगे, क्योंकि इमेजिनेशन के बगैर क्रिएटिविटी नहीं होती। नंबर 5, इस स्केल को इस्तेमाल करके बेहतरीन नताइज लेने के लिए हमें इसके साथ IQ को भी देखना होगा। जितना ज़्यादा आपका IQ होगा उतनी ही मुश्किल तालीम या उतने ही मुश्किल काम आप कर सकते हैं। अगर आपका IQ कम होगा तो आप कोई मुश्किल काम या पेचीदा चीज़ें नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमें IQ को भी चेक करना पड़ेगा इसको इस्तेमाल करते हुए। इस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो टेस्ट देकर अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है। अगली वीडियोज़ में हम इन तमाम पर्सनैलिटीज़ को
तमाम टाइप्स को एक एक करके देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस टाइप के लिए कौन सा प्रोफेशन और कौन सी एजुकेशन की फ़ील्ड बेहतर होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।